आज का व्लॉग जर्मनी जैसे इंतहाई तरक्की याफ्ता मुआशरे में तोहम परस्ती के हवाले से है। शेर व शायरी, आर्ट, सीना बसीना सुनाई जाने वाली लोक कहानियाँ और वाक़यात वगैरह हर मुआशरे और तहजीब का हिस्सा होते हैं। हकीकत यह है कि लोक कहानियों में कुछ सच, कुछ झूठ और बाज़ औक़ात तो सफ़ेद झूठ बड़ी शिद्दत से बयान किया जाता है। मसलन लैला मजनू का इश्क लीजिए। इस किस्से में कब्र का फटना, शीरीन फरहाद की कहानी में दूध की नहर, ससी पुन्नू के वाक़े में भी गालिबन ज़मीन ही फटी थी, और इसी तरह के बहुत से अनहोने वाक़या। यूरोपीय मुआशरा भी इसी तरह के अजूबा रोज़गार किस्सों से अटा पड़ा है। ताहम इस दौर में पूरी दुनिया के लोग इंटरनेट के ज़रिए आपस में जुड़े हुए हैं, इसीलिए सबको एक दूसरे की खबर बहुत अच्छी तरह है। वरना तो माजी के किसी किरदार या वाक़े के बारे में कुछ भी मशहूर कर दिया जाता और लोग यकीन भी कर लेते थे। मसलन अंग्रेज़ों का नाम नहाद इंसाफ बड़ा मशहूर था। याद रखिए कि हमारी कौम और हमारे जैसी दीगर कौमें हर सफ़ेद चमड़ी वाले को अंग्रेज़ ही समझती हैं, ख्वाह वो रूसी हो या अमरीकी, जर्मन हो या हिस्पानवी। अवामुन नास के लिए वो अंग्रेज़ ही होता है। अब अलबत्ता इन्हीं अंग्रेज़ों के बारे में ख्यालात बदल रहे हैं, क्योंकि दुनिया ने ग्वांतानामो बे, गज़ा और सीरिया यानी शाम जैसे मुल्कों में अंग्रेज़ों का इंसाफ न सिर्फ देखा बल्कि उसे अच्छी तरह समझ भी लिया है। जर्मनी के लोग भी बढ़ा चढ़ा कर पेश किए गए वाक़यात से मुतासिर नज़र आते हैं। उनके यहाँ मुरव्वजा तोहमात का मामला भी कुछ ऐसा ही दिखाई देता है जैसा कि पाकिस्तान में। मसलन जर्मनी के देहाती इलाकों में और इसी तरह यूरोप के दीगर देहाती इलाकों में चले जाएं तो घरों के दरवाजे पर लहसुन के गुच्छों के गुच्छे लटके हुए नजर आते हैं। ये तमाम बदरूहों, खून आशाम मखलूकों और इंसान नुमा भेड़ियों, जिन्हें वेयरवुल्फ कहा जाता है, उनसे महफूज रहने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये सब प्रैक्टिस करने वालों के मुताबिक लहसुन एक पाक और मुकद्दस मादा है जो बदरूहों और शैतानी मखलूकों को रोकने पर कादिर है। उन लोगों का ख्याल है कि लहसुन की तेज बू माफौकुल फितरत ताकतों की तवानाई को सल्ब कर देती है। एक और वहम जो जर्मनी के कुछ हिस्सों में मौजूद है वो है मोमबत्ती से, आतिशदान से, जलते अलाव से सिगरेट सुलगाना। इस वहम का ताल्लुक समंदरी या दरियाई पेशे से है। इस तोहम परस्ती के मुताबिक सिगरेट को ऐसे सुलगाना किसी मल्लाह की मौत का परवाना है। मैं खुद बहुत लंबे अरसे तक एक मर्चेंट मैरिनर रहा हूँ। मैंने बारहा जलते चूल्हे से, दहकते अंगारों से और मोमबत्तियों से सिगरेट सुलगाई है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बे जुल जलाल ने बहुत से हादसात से बचाया और आज भी जिंदा सलामत और सेहतमंद हूँ। इस ज़मन में एक बात याद रखिए, अगर आप अपने गिर्द व पेश को फहम फरासत की नज़र से देखने की आदत बना लें तो आपका वजदान जाग उठता है और बिल्कुल सही समत में आपकी रहनुमाई करता है। अब आप सोचेंगे कि वजदान क्या होता है। यूं समझ लीजिए कि यह आसमान से नाजिल होने वाले ख्यालात का एक सिलसिला होता है। गालिब ने इसी बारे में कुछ इस तरह कहा है, आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, गालिब शरीर खामा लवाए सरोश है। मेरे अपने वजदान के मुताबिक जिस भी वहम को आप अपने दिल में मुस्तकिल जगह देंगे तो नादीदा कुव्वतें उसी वहम की तकमील के लिए मुतहर्रिक हो जाती हैं और वो बात पूरी हो ही जाती है। इस तज्ज़िये से जो सबक मुझे मिला वो ये है कि बातिल ख्यालात की बजाय सिर्फ मुस्बत और उम्मीद अफजा ख्यालात को दिल में जगह दी जाए। मजीद ये कि इस बात पर कामिल ईमान भी रखा जाए कि अल्लाह ताला हमारे ख्वाबों को ज़रूर शर्मिंदा ताबीर करेगा। हम उस तोहम परस्ती की बात कर रहे थे जिसके मुताबिक माचिस के अलावा किसी और जरिए से सिगरेट सुलगाना मनहूस समझा जाता है और ज़ेर बहस सोसाइटी में बिना सोचे समझे यकीन भी कर लिया जाता है। ये वहम कहाँ से आया?
असल किस्सा ये है कि माजी में सर्दियों का मौसम जर्मन मल्लाहों के लिए आजमाइशों का एक पूरा पैकेज लेकर वारिद होता था, क्योंकि जर्मनी के शुमाल मगरबी समंदरों और दरियाई इलाकों में मौसमी असरात की वजह से मल्लाहों और मछेरों का काम मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता था, जिसका मतलब हजारों इंसानों की बेरोजगारी था। सर्दियों में मल्लाहों की अक्सरियत अपने घरों में माचिस बनाने का काम शुरू कर देती थी। सोचिए कि अगर लातादाद लोग एक ही मोमबत्ती, एक ही चूल्हे या किसी दूसरे जरिए से सिगरेटें सुलगाते चले जाएंगे तो माचिस कौन खरीदेगा। चुनाचे माचिस बनाने वाले मल्लाहों की बेरोजगारी को रोकने के लिए कुछ झूठ घड़ लिए गए, जिन्हें गुजरते वक्त के साथ साथ मल्लाहों की नाम नेहाद अमवात से जोड़ा गया और आखिरकार उन्हें एक यकीन कामिल का दर्जा मिल गया। एक और तोहम परस्ती काली बिल्ली के रास्ता काटने से मुताल्लिक है। वैसे तो ये वहम पूरी दुनिया में फैला हुआ नजर आता है। जर्मनी में इस वहम के मुताबिक अगर आपका वास्ता किसी ऐसी काली बिल्ली से पड़ जाए जिसने आपके रास्ते को बाएं से दाएं यानी लेफ्ट टू राइट क्रॉस किया हो तो आपको मुहतात रहना चाहिए। ताहम अगर बिल्ली दाएं से बाएं यानी राइट टू लेफ्ट गई है तो मुबारक हो, यह आपकी खुशबख्ती का पैगाम है। इस वहम की असल वजह का पता लगाना तो तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन इतना जान लेना काफी है कि इंसानों और बिल्लियों के माबैन ताल्लुक दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों से साबित शुदा है। कदीम मिस्र के लोग बिल्ली को एक आसमानी अलामत समझते थे। इसी तरह कदीम यूनानी तहजीब में भी बिल्ली को कहीं अच्छी और कहीं बुरी अलामत समझा गया। कुछ ऐसी तहरीरें भी मिल जाती हैं जिनमें काली बिल्लियों को जादू से जोड़ा गया और उन्हें शैतान का नुमाइंदा करार दे दिया गया। किस्सा मुख्तसर, इन्हीं मिले जुले अकायद की जड़ें मजबूत होती चली गईं और अब ये मजलूम जानदार यानी काली बिल्ली मुख्तलिफ तहजीबों के दरमियान बयान करदा तोहमात की शक्ल में मौजूद है। ताहम जर्मनी में काली बिल्ली का आपके रास्ते को काट कर गुजरना खुशबख्ती की अलामत भी साबित हो सकता है, जैसा कि आपको बता दिया गया, बशर्ते कि बिल्ली का किबला दुरुस्त हो। जर्मनी में नमक के दानिस्ता या नादानिस्ता फर्श पर गिर जाने से मुताल्लिक वहम खासा फैला हुआ है। इसके मुताबिक ऐसा होने से यानी नमक का फर्श पर गिरना गिराना अगले 7 साल तक बदबख्ती का पैगाम लाता है। इस तोहम परस्ती के आम होने के पीछे माजी में नमक की कमियाबी हुआ करती थी, यानी नमक बहुत मुश्किल से दस्तयाब होता था। आपको शायद ये जानकर हैरत हो कि नमक एक ज़माने में करेंसी की हैसियत से इस्तेमाल होता रहा है। जर्मनी में किस दौर में करेंसी रहा इसके बारे में तो कुछ पता नहीं चलता, अलबत्ता हिस्ट्री से ये ज़रूर मालूम हो जाता है कि रोमन दौर में यानी 2000 साल पहले बुहिरे रोम के साहिली इलाकों में ये करेंसी की हैसियत से इस्तेमाल में लाया जाता था। यकीनन उसी दौर में इस वहम ने जड़ें पकड़ी होंगी जब किसी ने नमक को ज़ाया होने से बचाने के लिए बड़े पैमाने पर 7 साला बदकिस्मती का चर्चा किया होगा और रफ्ता रफ्ता यही बात एक तोहम परस्ती की शक्ल इख्तियार कर गई। आईना टूटने से मुताल्लिक भी एक वहम बहुत दिलचस्प है। पहले यह जान लीजिए कि आईने की मौजूदा शक्ल के मूजिद खुद एक जर्मन केमिस्ट है। उनका नाम युस्टस फॉन लीबिश था। अपने इब्तदाई दौर में आईना एक नहायत कीमती शय हुआ करता था, चुनाचे उसकी हत्तुल इम्कान हिफाजत के लिए इस तोहम परस्ती को कंज्यूमर्स की तरफ से फरोग दिया गया। इसके मुताबिक सबसे पहले तो ये बात फैलाई गई कि जब आप आईने में अपना अक्स देखते हैं तो गोया आप अपनी रूह को बिलमुशाफा देख रहे होते हैं। लिहाजा अगर आईना ऐसे वक्त टूटे जब कोई अपना अक्स देख रहा हो तो आईने के साथ साथ उस शख्स की रूह भी किरची किरची हो जाती है जिसका अक्स आईने में दिखाई दे रहा होता है, और उस रूह के मुकम्मल सेहत याब होने में 7 साल लगते हैं, जिसका मतलब 7 साल पर मुहीत बदकिस्मती है। तवाहमात में से ये वहम किसी को भी खौफ में मुब्तला कर सकता है, क्योंकि कौन चाहेगा कि आईने को बेहतियाती से हैंडल करने के नतीजे में उसे तोड़कर अपनी रूह को किरची किरची हो जाने दे। आखिर में आपको ये एहसास दिला दूं कि ये सब जर्मनी के तवाहमात हैं। बताने का मकसद महज ये है कि आप किसी हद तक जर्मनी के कल्चर से वाकिफ हो जाएं।
تو یہ تھا آج کا ویلاگ. دید و شنید کو سبسکرائب کیجیے. یہاں سے اپلوڈ ہونے والے ویلاگس کو لائک کیجیے اور ان پر کومنٹس ضرور کیجیے. آئندہ آنے والی ویڈیو تک خدا حافظ.